थोड़ा हंस दोगे तो सब हंस देंगे, सब हंस देंगे तो टेंशन खत्म हो जाएगी और घर भर में मुस्कान दौड़ जाएगी, पूरा घर स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन खुश रहने के लिए शर्त है, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहना चाहिए। ये कमर में दर्द, घुटना में दर्द, सिर में दर्द, जॉइंट में दर्द, दर्द में दर्द, पेट में दर्द, पीठ में दर्द, टांग में दर्द, अंगुली में दर्द, दांत में दर्द, आँख में दर्द, और जहाँ दर्द तहाँ दर्द, बेदर्द कितनी दर्द, जितनी दर्द उतनी दर्द, कैसा मर्द। इतनी दर्द। मैं लखनऊ में सत्संग करने गया तो वहाँ एक महंत भजन गा रहा था कि गुरुजी पिलाई दे ज्ञान की बूटी, दर्द मोरे नस नस में। तो मैंने कहा दर्द नस नस में है, मुंह में पिलाऊंगा तो नस वाली दर्द कैसे जाएगी। गा रहा था। वास्तव में हर व्यक्ति की जिंदगी में दर्द है। कभी परिवार की ओर से दर्द दुख रहता है, कभी समाज की ओर से दर्द दुख, कभी स्वास्थ्य की ओर से दर्द दुख, और कभी रिश्तेदारों की ओर से दर्द और दुख रहता है, और कभी आपकी गलत डिसीजन के कारण जिंदगी में दर्द दुख पैदा होता है, और कभी याद रखना बेईमान लफंगों के कारण दर्द दुख पैदा होता है, और कभी कभी आपकी भूल के कारण दर्द दुख जिंदगी में पैदा होता है। अगर दर्द से बचना है, दुख से बचना है, पीड़ा से बचना है तो चलना संभल संभल के, माया नगर यही है। चलना संभल संभल के, माया नगर यही है। माया नगर यही है, माया नगर यही है। चलना संभल संभल के, चलना संभल संभल के, माया नगर यही है। चलना संभल संभल के। माया नगर में हो तुम, माया नगर यही। इस माया नगर में बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, तंबाकू, गुटखा, पुड़िया, भांग, अफीम, ताड़ी, दारू, मांस, मछली, अंडा, नशा, शराब, कुत्ते का मांस, बिल्ली का मांस, सांप का मांस, सारा मांस मिलता, चमगोदड़ का मांस। अब इस माया नगर में सारी दुकानें खुली हुई हैं और सब दुकान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। यहाँ पर भोग विलास, नाना प्रकार के व्यभिचार, बलात्कार, सब कुकर्म होते हैं। लेकिन माया नगर में जब तुम निकलो तो याद रखना, हाथ में विवेक की टार्च हो, सत्संग का प्रभाव हो और भक्ति का भाव अंदर भरा हो तो इस माया नगर में फिसलने से बच जाओगे। फिर दारू की दुकान पर नहीं जाओगे, फिर आप सत्संग की दुकान पर पहुंचोगे। दो आदमियों ने जय बोला है, दूसरे दिन जय मिली है। कल तो ऐसे ही चला गया, आज भी दो आदमी बोले हैं, तो एक तो जोर से बोला, दूसरा बोलता हो। खड़े होकर बोलो, तब लगे जिंदा है सब लोग। हाँ बोलो। हाथ उठाकर बोलो, ताली बजा दो जोरदार। बोलो सदगुरु कबीर साहब की जय, मेहीदास महाराज की जय, क्षमादेव महाराज की जय, मेघोना वासियों की जय, सब साधु संतों की जय, श्रोता मंडल की जय। एक सेकंड में बैठ जाओ फट से। अब लगा वास्तव में बिहार है ये। बिहार में जो बहार है किसी और प्रदेश में नहीं है। ये बहार के कारण ही इसका नाम बिहार पड़ा है। और जो बाहर से न रह सके वो बिहार से बाहर हो जाए। यहाँ तो बाहर है, माता लोग अंदर बैठे, अंदर अंदर नहीं बाहर बैठे, जगह नहीं अंदर है। अरे वो खड़े हो गए तो माता 50 माता अंदर घुस गई कि अब चांस है। वहीं बैठो जहां बैठी थी। गाइए गाइए।
दो दिन की जिंदगी में मत दाग तो लगाना, दो दिन की जिंदगी में मत दाग तो लगाना, चलना संभल संभल के, चलना संभल। अगली बार सत्संग जब रखना तो 11 बजे से 12:30 तक भजन, और सबको 11 बजे बुलाना, भजन और भोजन चलता रहे। और गुरुदेव को 12:30 बिठाओ, 12:30 से 1 बजे तक गुरुदेव का माल्यार्पण स्वागत, और 1 बजे से प्रवचन शुरू हो, 5 बजे से 5:30 बजे तक चले, और 5 से 6 बजे तक बस फिर पुष्प भेंट, बंदगी भाव, आरती पूजन, और 6 बजे के बाद फिर भोजन, और उसके बाद फिर अपने अपने घर प्रस्थान। ऐसा रखना है, ऐसा ही होगा। लेकिन कभी अब दोबारा होगा कि नहीं होगा ये भी डाउट है। होगा। मेघोना आने का सौभाग्य हमको दोबारा मिलेगा क्या? मिलेगा। ये मेघौना वाले हाथ उठाते हैं कि बाहर वाले उठा रहे हैं? हाँ, बाहर वाले सोचते हमारा क्या खर्चा है, हल्ला मचा के बुला लो यहाँ। मेघौना के लोग उठा रहे कि नहीं उठा रहे? मेघौना के लोग खुद ही उठकर खड़े हो गए हैं कि छोड़ूंगा नहीं, जिंदगी भर तुमको इधर ही लाऊंगा। बिल्कुल, न तुम छोड़ो न हम छोड़ें, और पूरी दुनिया को अच्छाइयों की ओर मोड़ेंगे, गुरु जी को नहीं छोड़ेंगे। बैठो। 2 दिन की जिंदगी में मत दाग तो लगाना, 2 दिन की जिंदगी में मत दाग तो लगाना, चलना संभल संभल के, चलना संभल संभल के। दूध है और दारू है, संभल कर चलना है। दूध पीना है, दारू नहीं पीना है। संभल के। मांस भी है, दाल भात भी है, अंडा भी है, आलू भी है। आलू खाना है, अंडा नहीं खाना है। दाल भात खाना है, लेकिन मछली मांस नहीं खाना है। यही संभलना है। आपके मुंह में ऐसी वाणी है, गाली नहीं देना है, धन्यवाद देना है, माता पिता के पैर छूना है, माता पिता को आंख नहीं दिखाना है, सास ससुर का सम्मान करना है, उनसे अलग नहीं होना है, अपने देवर को भी निभा लेना है, और अपने पति को भी शांति से मनोबल उसका बढ़ाना है। पतियों को तंग नहीं करना है। जो नारी अपने पति को तंग करती है, उस नारी को 7 जन्म तक नारी का शरीर नहीं मिलता है। फिर उसी द्वार पर वो 7 जन्म तक भैंस बनकर पैदा होगी, नारी का रूप नहीं मिलेगा। और फिर उसका पति खूब उसको दुहेगा, और कभी कभी डंडा भी मारेगा। इसलिए पति को तंग मत करना। जो पति अपनी पत्नी को तंग करता है, दुख देता है, याद रखना, उसको भी मनुष्य जीवन 7 जन्म तक नहीं मिलता है। वो उसी घर में बैल और भैंसा बनकर पैदा होगा, खेत में काम करेगा, मुड़ मुड़ कर देखेगा पूर्व जन्म की ये पत्नी है, इसको बहुत दुख दिया था, अब क्या करूं। दुख देने वालों को मनुष्य का जीवन नहीं मिलता है। ऐसा वैसा खान पान करने से पशु पक्षी का शरीर मिलता है। इसलिए शुद्ध शाकाहारी बनो, हाथ धोकर भोजन करो, नाखून काट कर साफ रखो, बालों को भी साफ रखो, अपने खाट गद्दे रजाई कपड़े साफ रखो, खटमल न पैदा होने पाए। अपनी नाक को भी साफ रखो, कम से कम दिन भर में 5-6 बार नाक को छिनक कर पानी से धोकर साफ करो। दांतों को भी साफ रखो, अपने घर द्वार को साफ रखो, खिड़की दरवाजे पोंछ कर साफ रखो। मकड़ी का जाड़ा छुड़ाओ, मकड़ी का जाड़ा नहीं रहना चाहिए। और चप्पल जूते भी साफ सुथरे रखो, चश्मा भी अपना साफ रखो, मुंह को भी ठीक से धो,
और सुंदर बनना चाहते हो तो प्रसन्न रहो। प्रसन्नता तुमको सर्व सुंदर बना देती है। क्रोध तुमको बदसूरत बना देता है। अधिक खाने से तुम्हारी शकल बदसूरत हो जाती है। कम खाने से, अच्छी तरह पचाने से आपकी शक्ल बहुत सुंदर हो जाती है। चबा चबा कर खाने से बुद्धि कुशाग्र होती है। गहरी नींद सोने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। कम सोने से सिर दर्द भारी, दिमाग भारी हो जाता है। और सबसे प्रेम करने से बहुत सुख की प्राप्ति होती है। सामान को केयर करने से, सामान को संभालने से असमंजस कम पड़ते हैं। गम खाने से स्वर्ग का सुख मिलता है। दूसरों की गलती को क्षमा करने से स्वर्ग से ऊंचे स्थान प्राप्त होता है। द्वाविमो पुरुषो राजन स्वर्गस्य परितिष्ठता प्रभु क्षमय एक तो दरिद्रस्य प्रदानवान। विदुर जी कहते हैं 2 प्रकार के लोग स्वर्ग से भी ऊंचे स्थान पाते हैं। नंबर 1 वे लोग जो गरीब हैं लेकिन फिर भी दान करते हैं, दरिद्रस्य प्रदानवान। कुंभ मेला हो उज्जैन, कुंभ मेला हरिद्वार के लिए उज्जैन में आश्रम निर्माण हो रहा है, उसके भूमि दान के लिए जो लोग कुछ नहीं है फिर भी आधा कुंटल गेहूं देने का संकल्प ले लेते हैं। ऐसा करने वाले लोग स्वर्ग से ऊंचे स्थान को प्राप्त करते हैं। आज की 20 वर्ष पहले की बात है। मैं जा रहा था झांसी के पास में एक आटा कस्बा आता है, वहाँ गाड़ी रुकी तो संतों ने कहा मूली और थोड़ा टमाटर ले लेता हूँ रास्ते में खाने के लिए। पूड़ी है, मूली टमाटर ले लूँगा, नमक डालकर खा लूँगा। मैंने कहा ले लो। तो मैं भी खाली था। बस के पास में एक महिला मूली बेच रही थी। मैंने कहा माता जी कितने की मूली दे रही हो? तो उसने कहा 1 रुपये की 4 मूली। 20 साल पहले सस्ता जमाना। तो उस महिला ने बताया, तो उस बूढ़ी महिला से मैंने कहा मूली माता जी कितने में दे रही हो? 1 रुपये की 4। तो मैंने कहा दे दो 20 मूली माता जी। तो उसको मैंने 20 मूली के 5 रुपये देना था, लेकिन हमने कहा इसको 10 दे दो, गरीब है महिला। तो जब उसको 10 दिया तो उसने क्या कहा, मैं साधु से नहीं लेती हूँ और तुम्हारा सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन तुमने कहीं अपना घर बनाया है? हमने कहा घर नहीं बनाया माता जी। तो उसने 2 रुपया निकाल कर हमको दिया कि जाओ घर बना लेना, इधर उधर मत घूमा करो। अब इतनी गरीब महिला है, मूली बेच रही है, लेकिन फिर भी वो 2 रुपये दान दे रही है। तो मैंने कहा रख लो माता जी, मेरे पास आश्रम है। अरे बोले तुमसे गरीब हम थोड़े हैं, तुम जाओ ले जाओ। गरीबी में भी जो दान करता है, बलवान होते हुए, मजबूत होते हुए भी जो कमज़ोर से कमज़ोर गलती करने वाले को क्षमा कर देता है, माफ़ करता है, उसे स्वर्ग से ऊंचे स्थान मिलता है। आपकी बहू से गलती हो जाए उसको क्षमा भी करना। सास ससुर से गलती हो जाए उनको माफ़ करना। गलती को क्षमा करने वाला विष्णु भगवान के समान होता है। भृगु जी ने विष्णु भगवान को लात मारा था और विष्णु भगवान ने क्षमा कर दिया था। और जिन्होंने क्षमा किया था उनकी संसार में पूजा होने लगी, और जिन्होंने लात मारा था उनका पूजा से स्थान समाप्त हो गया। परशुराम के पिता थे भृगु जी। परशुराम भी क्रोधी थे और उनके पिता भी बहुत क्रोधी थे। किसी किसी के घर में पूरा ब्लड ग्रुप क्रोधी होता है, बहुत क्रोध आता है। और ये क्रोध लक्ष्मी को नष्ट करता है। ऊंचे पद पर तुमको पहुंचने के लिए क्रोध बाधा डाल देता है। संयच्छति यो न बेगम उत्थितम क्रोधा हर्षयो सा श्रियो राजनम भाजन यश आपत्स न मोह्यति। विदुर जी कहते हैं जो अपने क्रोध को काबू कर लेता है,
अपनी खुशियों को भी पचा लेता है, वह व्यक्ति राज्य और लक्ष्मी का अधिकारी बनता है और उसकी आपत्तियां कम होने लग जाती हैं। इसलिए कभी क्रोध आए, क्रोध में राजनीतिक पार्टी मत बदलना, क्रोध में आकर के अपने माँ बाप को मत छोड़ देना, क्रोध में आकर के अपने सास ससुर से भी दूर मत होना। थोड़ा थोड़ा मिलते जुलते रहना, लेकिन इतने मजबूत बनो कि सबको मदद करने लायक बनो, लेकिन किसी की तरफ मदद की आशा मत रखो। याद रखना, सूरज सबको रोशनी देता है, लेकिन किसी से रोशनी पाने की आशा नहीं रखता है। इसलिए सूर्य को भगवान कहा जाता है, जो सबको देना जानता है और लेने की आशा रखता है। नदियों को माँ कहा गया है, क्योंकि नदियाँ हमेशा जल देती रहती हैं। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। कैसे धन्य होगा गृहस्थाश्रम। सानंदं सदनं सुतास्तु कांता प्रियालापिनी, इच्छापूर्तिं धनं सोयोषित रति स्वाज्ञापरः। वह गृहस्थाश्रम धन्य है जिस घर में सदैव आनंद रहता है। शानंदम सदनम, सदन माने घर होता है, जिसके घर में सदैव आनंद है, जिस घर के लोग आनंद के सहित घर में रहते हैं, एक दूसरे को देख करके खुश होते हैं, जिस घर में सभी गुणवान हों और सभी बुद्धिमान हों, सभी चरित्रवान हों, सभी कलाकार हों, उस घर में आनंद का जन्म होता है।